अब हम देखेंगे कि रोमन अददी अलामतों में किस तरीके से हम गिनती को लिखेंगे, गिनती लिखने का क्या तरीका है, कैसा हम लोग लिख सकते हैं। तो रोमन अददी अलामतों को लिखने के लिए कुछ उसूल हैं, है ना। इसमें से कुछ अलामतें जो है बार बार दोहराई जाती हैं, दोहराई जाकर उनका इस्तेमाल 2 बार होता है। अभी मैं देखिए जिन अलामतों के ऊपर दाल लिखता हूँ, समझ जाना कि वो अलामतें दोहराई जाती हैं। जैसे एक वाली अलामत है ये दोहराई जाती है, एक्स वाली अलामत ये दोहराई जाती है, सी वाली अलामत ये दोहराई जाएंगी, और एम वाली अलामत ये भी क्या होती है, दोहराई जाती है। यानी अगर देखेंगे कि एक छोड़कर एक अदद वाली जो अलामत है रोमन में वो दोहराई जाती है। ये जो है जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, राउंड कर रहा हूँ, वी, एल और ये डी, ये अलामतें कभी भी रिपीट नहीं होती, कभी भी दोहराई नहीं जाती। ये आपको याद ही रखना है, ये 3 अलामतें दोहराई नहीं जाती, बल्कि इनका इस्तेमाल एक ही बार होता है। ये पहला उसूल हो गया। इससे पहले मैंने बताया कि रोमन में सिफर नहीं है, इन्हीं अददों का इस्तेमाल, इन्हीं अलामतों का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा अदद तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो अलामत है ये दोहराई जाती है, ये दोहराई जाती है, और सी वाली अलामत, एम वाली अलामत दोहराई जाती है। जब दोहराई जाती है, बार बार उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो लेकिन कितनी बार इस्तेमाल, हम किसी भी रोमन अलामत को, किसी भी नहीं बल्कि जो अलामत दोहराई जाती है, जो दोहराई जाती है, वो सिर्फ 3 मरतबा हम उसको रिपीट कर सकते हैं। कितनी मरतबा, 3 मरतबा हम उसको दोहरा सकते हैं, सिर्फ 3 मरतबा एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात ले लें, पहले अदद की बात ले लें, ये जो आई और ये जो किसको जाहिर करता है, ये एक को जाहिर करता है। अगर हम इसको ले लें तो जैसे ये 1, ये 2 और ये 3, इस तरीके से अगर आप इसको 3 बार लिखेंगे तो किसको जाहिर करेंगे, ये 3 को जाहिर करेंगे। अगर आप जितनी मरतबा उस अलामत को रिपीट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो जमा होता चलेगा। इसका मतलब क्या है, ये 1 जमा 1 जमा 1, इस तरीके से, यानी 3 इसका मतलब होता है। अगर आप ये देखिए, ये भी अलामत दोहराई जाती है, इसकी कीमत कितनी होती है, इसका मतलब होता है 10। अगर आप इसको 3 मरतबा दोहराएंगे, इसको 3 मरतबा इस तरीके से आप दोहराएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 10 और 10, यानी कितना हो गया, 30। अगर आपको रोमन में 30 लिखना है तो इस तरीके से आप ये अलामत को 3 मरतबा दोहरा, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 ही मरतबा दोहराई जा सकती है। उससे ज्यादा हम इसको 40 लिखना है तो हम इसको 4 मरतबा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या है, कोई भी अलामत सिर्फ 3 ही मरतबा इस्तेमाल हो। समझे, आपको 4 लिखना है, 4 लिखना है, अब 3 हो गया। अब रोमन में 4 लिखना है तो ये इस तरीके से 4 नहीं लिखा जा सकता, ये इस तरीके से 4 नहीं लिखा जा सकता। क्यों, क्योंकि रोमन लिखने का उसूल क्या है, रोमन लिखने का उसूल ये है कि कोई भी अलामत, जो अलामतें रिपीट होती हैं वो सिर्फ 3 ही मरतबा रिपीट हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमको 3000 लिखना है तो हम 3 मरतबा एम ले सकते हैं, है ना। इस तरीके से 3 मरतबा एम अगर हम लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 3000 हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो कोई भी अलामत सिर्फ 3 मरतबा दोहराई जाती है। आइए हम आगे देखते हैं। फिर अगर हमको 4 लिखना है तो कैसा करेंगे, 4 लिखना है तो हम कैसा करेंगे। तो रोमन अददी अलामतें लिखने का एक और उसूल है कि बड़ी अलामत से छोटी अलामत को हम ये कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप तो ये समझ गए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 1 हो गया, ये 2 मरतबा, इसका मतलब 2 हो गया, और इसका ये 3 हो। अब अगर हमको 4 लिखना है तो अब हम 4 बार तो इसको रिपीट नहीं कर सकते, दोहरा नहीं सकते, तो हम क्या करना पड़ेगा, अगली अलामत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगली अलामत लेकिन 5 है, तो 4 कितने होते हैं, 5 से क्या उसका ताल्लुक है, 5 से 1 अगर हम कम करें तो हमको कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। तो रोमन अदद में लिखने के लिए आपको 5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उससे 1 आपको कम करने के लिए आप उसके बाएं जाने पर 1 वाला अदद लगा देंगे, मतलब ये हो गए 4। उसके बाद आते हैं 5 तो हमारे पास अददी अलामत है। तो इस तरीके से आप ऐसे ही देख लीजिए, अगर आपको समझ लीजिए आप ये तीनों अलामतों का इस्तेमाल करके 1, 5 और 10, इन तीनों अलामतों का इस्तेमाल करके आप 39 तक के अदद बना सकते हैं। कहाँ तक अदद बना सकते हैं, 39 तक के अदद बना सकते हैं। अगर हमको 39 लिखना है, मिसाल के तौर पर हमको 39 लिखना है, तो ये तीनों अददों का अलामत करके हो जाता है। देखिए अब 39 यानी कितने और कितने हैं, 30 और 9 है ना। इस तरीके से हम समझेंगे
39 मतलब 30 और 9। 30 के लिए हमारे पास क्या है, हम ये 10 वाला अदद 3 मरतबा ले सकते हैं। 10 वाली अलामत हम कितने मरतबा, 3 मरतबा हम ले सकते हैं। अब 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 के लिए कोई अदद है क्या, नहीं है, अलामत है क्या, नहीं, तो हमको फिर 10 लेना पड़ेगा। लेकिन 10 से हम क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। इस तरीके से हमको हो गया 9, 39 अगर हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इन तीनों अलामतों का इस्तेमाल करके आप 39 तक के अदद लिख सकते हैं। अब हमको 7 लिखना है। अब 7 के लिए तो कोई अददी अलामत नहीं है, ये हम 7 मरतबा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर मतलब क्या है, 5 और 2 7 होते हैं, है ना, 5 और 2 7 होते हैं। तो फिर हम 5 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वी वाली अलामत इस्तेमाल करेंगे। और ये अब 2 है। जैसे कि आपने देखा कि अगर हम बाएं जानिब अगर हम उसको लगाएं, कम करें, तो एक अगर अदद कम करें तो क्या होता है, कम वाला मिलता है। इसी तरीके से अगर हम दाएं जानिब अगर 2 लगा दें, सीधी जानिब अगर 2 लकीर लगा दें, तो वो अदद को बढ़ जाता है। लेकिन कितनी हम लगा सकते हैं, सीधी जानिब 3 मरतबा लगा सकते हैं। लेकिन बाएं जानिब कितनी मरतबा, सिर्फ 1 ही मरतबा हम कोई अदद को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रोमन अददी अलामतों का इस्तेमाल होता है। एक अदद और हमने, जब भी आपको रोमन अददी अलामतों में कोई अदद लिखने के लिए, तो पहले उसको ऐसा हम तौसीई सूरत में अगर आप कर लें, तो आपको रोमन अददी अलामत लिखने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, अब ये देखिए अलामतों को दोहराना नहीं है आपको। अब एक हम अदद लेते हैं 435। ठीक है, इसको अगर हम तौसीई सूरत में करेंगे तो कितना हो गया, 400 जमा 30 जमा 5। ठीक है, अब देखिए 400 के लिए अब हमारे पास क्या है, 400 के लिए कोई अलामत है क्या, ये 10 है, एल के लिए क्या है, 50 है, ये 100 है, और डी कितना है, 500 है, और ये 1000 है। 400 के लिए कोई अलामत नहीं है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 500 लेना पड़ेगा। लेकिन 500 से 100 कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए कहाँ जाएंगे हम, पहले 500 के लिए क्या है, डी है, ये 500 हो गया। 100 कम करेंगे तो 100 इधर कम करेंगे, इधर लगाएंगे, सी डी लगाएंगे, ये हो गया आपका 400। 30 के लिए क्या है आपके पास, ये अलामत आप 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5 के लिए तो आपके पास अलामत दी हुई है। इस तरीके से आप 435 लिख सकते हैं। तो इस बात को ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपको बहुत मज़ा आएगा। आप ऐसे उसको लिखने के लिए एक ही काम हम करेंगे कि तौसीई सूरत में आप क्या करना चाहिए, अदद ले लेना चाहिए। अदद की अगर तौसीई सूरत आप करेंगे तो आपको करने में और आसानी होगी। जब तक आप ऐसा नहीं, पहले लेकिन ये अलामतें आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, कौन सी अलामतें दोहराई जाती हैं उसको समझना पड़ेगा। एक और हम अदद लेते हैं 372 लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको रोमन अददी अलामतों में आपको लिखना है। तो पहले हम इसको तौसीई सूरत में कर लेंगे ताकि आसानी हो हमारे लिए। 370 और ये 2, इस तरीके से 372 की तौसीई सूरत आती है। अब 100 के लिए कौन सी अलामत है, सी। 3 मरतबा हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 मरतबा हम सी को इस्तेमाल कर सकते हैं। 70 के लिए देखिए हमारे पास कोई अलामत है क्या, 10 है और 50 है। 50 वाली अलामत हम ले सकते हैं। कितनी उसमें जमा करना पड़ेगा, 20 मिलाना पड़ेगा 70 के लिए। 50 में और 2 ये मिलाना पड़ेगा ना, तो ये हो गया 70 और 2 तो हमको आसान है 2 करने के लिए, इस तरीके से 2। तो इस तरीके से रोमन अददी अलामतें अपनी जो बैनुल अक़वामी हिंद से दिए गए हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, रोमन अददी अलामतों में हम उनकी तहरीर कर सकते हैं। आप जब भी ये वीडियो देखें अपने साथ बयाज लेकर बैठें और इसको अपने बयाजों में रुका कर लिखें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट बॉक्स में नीचे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक और मिसाल हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये लिख लिए हैं तो वीडियो रुका कर आप एक मरतबा ये लिख लीजिए पूरा, और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। एक और मिसाल हम लोग समझते हैं। एक 3 हिस्से अदद हम लोग लेंगे या 4 हिस्से अदद में हम लोग ले सकते हैं। 2945। ठीक है, इसको हम लेंगे 2945। अब इसकी क्या करो, सबसे पहले तौसीई सूरत करो। ये 2945 के लिए 40 और ये 5। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे। 1000 के लिए कौन सी अलामत है हमारे पास, एम है, तो हम 2 मरतबा तो एम ले सकते हैं, एम ले लिए।
900 के लिए देखिए, अब हमारे पास 900 के लिए अलामत नहीं है, लेकिन हमारे पास 500 के लिए अलामत है। ठीक है, 500 के लिए अलामत है। 500 में 400 मिला सकते हैं कि हम नहीं मिला सकते, तो फिर क्या करेंगे हम 1000 के अलामत से कितने कम करेंगे तो 900 आएगा, 100 कम करेंगे तो 100 के लिए क्या है हमारे पास सी। तो फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं, है ना, ये 2000, ये 900, इसके लिए क्या है 40 के लिए हमारे पास देखिए 50 की अलामत है और 10 की अलामत है, यानी 50 से 10 कम करना है। 10 कम करना है तो फिर पहले 10 आएंगे, बाद में एल आएंगे। ये हो गया 40, ठीक है, और उसके बाद है 5। इस तरीके से हो गया आपका 2945। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 हिंस से अदद, 4 हिंस से अदद मज़ीद लिखने की कोशिश करेंगे। एक सवाल आपके पास है, अगर समझ लीजिए आप देखिए 1000 वाली अलामत है, अगर ये 1000 वाली अलामत 3 तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बड़े से बड़ा आदद हम इससे सिर्फ 3000 तक बना सकते हैं, लेकिन अगर 4000 आ जाए तो वो रोमन में हम कैसे लिखेंगे, ये सवाल आपके पास है। अभी आप छोटी जमात में हैं, लेकिन बड़ी जमातों में आप जब जाएंगे तो इसको पढ़ना पड़ेगा। 4327। अब आपके लिए ये सवाल है कि किस तरीके से हम 4327 लिख सकते हैं। आप इसको ढूंढिए, गूगल भी कर सकते हैं आप। तो ये था रोमन अददी अलामतों में किस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है।